छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, पदाधिकारियों से हम बातचीत करेंगे। आज आप सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जी, हमारी 5 सूत्री लंबित मांगे हैं। ये अभी का नया मांग नहीं है। इसके संबंध में शासन प्रशासन को आज हम 2-3 वर्ष हो गए लगातार गुहार लगाते लगाते, लेकिन अभी तक सरकार किसी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में हम 2 महीना पहले जुलाई में अनिश्चितकालीन आंदोलन और विधानसभा घेराव किए थे इसी 5 सूत्री मांगों को लेकर, लेकिन उस समय यही चर्चा किया गया कि आप लोगों का जो 5 सूत्री जायज़ मांग है इसको अभी 1 महीने के अंदर तत्काल पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना क्या, आज 2 महीना 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ सरकार का इस निर्णय के संबंध में अता पता नहीं है। हमारे कर्मचारी लोग बहुत दुखी हैं। हमारे कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से वेतन नहीं मिला है। तो हम लोग आज पुनः फिर 8 तारीख से, कल से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू है और ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। और आज अपने घर बार को छोड़कर हमारे बहन जी जैसे लोग आज बस्तर से यहाँ पधारे हुए हैं और इनकी पीड़ा को समझिए। सरकार को जानना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि आज महिला होकर के भी आज ये सहकारी समिति में किसानों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इसके बावजूद न सम्मानजनक हमको वेतन मिल रहा है, न सम्मानजनक हमारा पूछ हो रहा है। तो हम यही निर्णय लिए हैं कि जब तक हमारी 5 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मध्यस्थता की गई थी, 1 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन उस दौरान किसी भी प्रकार से पहल नहीं की गई, न मांग पूर्ति के लिए कोई पहल किया गया। इसलिए हम मजबूरीवश ये आंदोलन करने के लिए विवश हैं, जिसके खामियाजा सरकार को खुद आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 2058 सहकारी समिति हैं, लगभग 15,000 कर्मचारी लोग हैं हमारे, तो इतने लोग लाभान्वित होंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी जो जुलाई में 8/10/2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति कमेटी बनी थी, उसमें ज्ञापन सौंपा गया है और उसमें वही बोला गया था कि आप लोगों का मांग को मंत्रिमंडलीय उप कमेटी में तो रख दिया गया, इसके संबंध में अब निर्णय करेंगे करके ऐसा बोला गया था। लेकिन पिछले साल धान खरीदी जो हुई थी वो बहुत देर से परिवहन हुआ, तो जो सुखदाई है वो सुखद की राशि समितियों को दिया जाए और जो उनके रख रखाव में जो खर्च हुआ है, हिमालय खर्च, प्रासंगिक सुरक्षा व अतिरिक्त खर्च, वो समितियों को दिया जाए। और जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जो पद हैं, वहाँ जो समितियों में जो 20-25 साल से समिति प्रबंधक का काम कर रहे हैं उसको क्रेडर प्रबंधक को नियमित करें और अन्य पद में समिति के कर्मचारियों को 100% सहयोजन करते हुए उम्र बंधन योग्यता को शिथिलता करें। और वेतन देने के लिए यहाँ कर्मचारियों को 25-30 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, दीपावली में वेतन नहीं मिला है, दीपावली प्रोत्साहन नहीं मिला है। 2018 में हड़ताल किए थे तो माननीय भूपेश बघेल जी विपक्ष के नेता थे, ईदगाह भाटा में आए थे और हमारे मांगों को समर्थन किए थे। आदरणीय TS सिंहदेव जी ने 50 करोड़ वेतन अनुदान की बात कही थी और 22 करोड़ वेतन अनुदान की राशि की कागज जो है सहकारिता सचिव पास लंबित पड़ा है, उसे तत्काल लागू करें। सेवा नियम 2018 जो संशोधन होना है और रजिस्ट्रार साहब हिम शिखर गुप्ता जी से निवेदन है वो तत्काल लागू करें। और 21-22 आने वाला जो धान खरीदी नीति है उस नीति को बदलने के लिए हमारे महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को शामिल करें। और समितियों को सुखद शॉर्टेज मान्य नहीं है, चूँकि अनुबंध के आधार पे 72 घंटा बफर लिमिट में धान का उठाव नहीं होता है। इस कारण समिति को और कर्मचारी संघ को जो सुखद मान्य नहीं है ऐसा शब्द लिखा रहता है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। समितियों को सुखद भारत सरकार संग्रहण केंद्रों को 1% देती है, वो समितियों को दे, ये हमारी मांग है। यदि मांग पूरा नहीं होती है तो आज धान खरीदी के लिए समितियों में पर्याप्त धनराशि नहीं है, हम धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। 1 दिसंबर को धान खरीदी नहीं होगी, चूंकि सरकार समितियों को जब तक 5 सूत्री मांग पूरा नहीं करेगी आंदोलन चालू रहेगा। और यहाँ पूरे 2058 सहकारी समितियों से 15,000 लोग कर्मचारी कोरिया से, बस्तर से लोग यहाँ आके जुटे हुए हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ।